मैं हूँ राना खुर्शीद। माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए शामी कबाब लेकर आई हूँ, शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत आसान है और मैं अपने तरीके से बनाना बताऊँगी। तो आइए हम इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं जो हम शामी कबाब में इस्तेमाल करेंगे। शामी कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि मैं इस शामी कबाब में क्या कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं गोश्त की तरफ आ जाती हूँ। मैंने 1 किलो गोश्त लिया है जो बोटियों में कटा हुआ है। बहुत से लोग कीमा इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैं गोश्त बोटियों में इस्तेमाल करती हूँ। तो ये 1 किलो गोश्त है और बग़ैर चिकनाई का है। 1 किलो गोश्त लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, चंद टुकड़े मैं अदरक के लूँगी और चंद मैं बैटर में डालूँगी। अच्छा, और दो बड़े दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज रफली काट ली है। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। एक टीस्पून कश्मीरी मिर्च और पिसी हुई मिर्च है जो मैं ये इस्तेमाल करूँगी। हस्बे ज़ायक़ा नमक है और आप जितना नमक डालना चाहते हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अच्छा, 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए, 6 से 7 लौंगे, 3 बड़ी इलायची, 7 से 8 काली मिर्चें ली हैं और 10 से 12 मैंने साबुत मिर्च ली है जो मैं ये इसमें डालूँगी। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह बनेगा। तो देखिए, जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे वो मैंने गोश्त में सब डाल दिए। अब मैं इसमें अपने अंदाजे से पानी डालूँगी। तकरीबन 4 गिलास 1 लीटर पानी होता है। और अगर हमें मतलब बाद में चेक करेंगे, अगर नहीं गला तो फिर हम थोड़ा और पानी डालेंगे। तो आइए हम फुल फ्लेम पे इसको पहले पकाएंगे। हाँ, तो मैंने ये फुल फ्लेम पे रख दिया है। जब इसको बॉयल आ जाएगा तो मैं लो पे कर दूँगी और इसको मैं ढकना ढक के इस पर वेट रख के पकाऊँगी। वेट रखने से का मकसद ये होता है कि गोश्त हमारा जल्दी गलता है, उस पर से स्टीम नहीं निकलती। तो आइए बात का प्रोसीजर फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब मैं इसको ढक दूँगी। तो वीवर्स, हमने ये चूल्हे से उतार लिया है। बहुत अच्छी तरीके से ये गल गया है। अब हम इसे पीसेंगे मशीन में। उसके बाद हम सारे हरे मसाले सब डालकर इसको हम कबाब की शक्ल देंगे। तो आए हम इसको पीसते हैं। जी, मैंने इसे मशीन में डाल दिया। अब मैं इसे पीस रही हूँ। देखिए, हमने अपने कबाब को पीस लिया है। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। और इसमें सबसे पहले मैंने ये 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हैं, ये जाएंगी। और ये एक आधी गड्डी हरा धनिया मैंने चॉप किया, ये जाएगा। अदरक थोड़ा 1-2 इंच का टुकड़ा जो मैं बारीक काट लिया है, ये जाएगा। 2 प्याज छोटी, वो मैंने बारीक अंडे के आमलेट में जैसे डलती है वो वैसे काटी है, ये जाएगी। और हम 2 अंडे लेंगे। 1 किलो के हिसाब से मैं 2 अंडे लूँगी। और आपका जितना कीमा हो, जितना वो हो, तो आप उस लिहाज से अंडे का इस्तेमाल करें। और मैंने ऑयल लिया है, ये हाथ को ग्रीस करके फिर मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊंगी। तो चलिए हम ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करते हैं। सबसे पहले हम हरा धनिया डालते हैं, प्याज डालेंगे, जैसे अंडे के लिए चॉप होती है वैसे करें इसकी। हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। हरा मसाला तो बहुत अच्छा लगता है कबाब में, कोई भी किस्म के कबाब हो, हरा मसाला बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत आता है हरे मसाले का। अब हम इन चीज़ों को पहले हम मिला लेंगे और हाथ से बहुत अच्छी तो देखिए, जर्दी और सफ़ेदी दोनों मिक्स करनी है।
ठीक है, पहले इसको ये हमने दोनों अंडे इसमें शामिल कर दिए और अब हम इसकी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसको, बैटर को। तो देखिए ये हमने पीस कर इसमें सारा हरा मसाला शामिल कर दिया है। अब हम इसको टिक्कियों की शक्ल देंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम आपके सामने इसको लेते हैं, आप जितने भी साइज़ की लें वो आपकी मर्ज़ी। अब मैं आपके सामने अपने पहले मैं हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी, ठीक है। और थोड़ा सा इसको ना खूब अच्छी तरीके से बाइंडिंग कीजिएगा, वरना ये इसमें क्रैक आ जाएगा ना तो फिर ये तलते में फट जाएंगे, टूट जाते हैं। और थोड़ा मोटा रखिएगा। ये देखिए मैं अपने सारे कबाबों को डन कर लूँगी इस तरह टिकियाँ बना के, और फिर आपके सामने मैं उसको फ्राई करूँगी। अब टिकियाँ बनाकर रेडी कर लिए और बाकी मैंने स्टोर कर दिए। ये इसलिए नहीं आ रखे कि आपको दिखाना है और फिर मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊँगी। तो आइए हम फ्राई करते हैं अपनी टिकियाँ। जी, तो हमने पहले से पैन में ऑयल डाल दिया था। अच्छा, ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है कि ऊपर से ज़्यादा सिक जाए और अंदर से वो रहे। तो हम थोड़े ना हल्के तेल में डालेंगे ताकि गर्म कम हो तो अंदर से भी सिक जाए। बिस्मिल्लाह। और कम डालें, 2-2, 3-3 करके डालें ताकि हम आराम से उसे पलट सकें। देखिए ये मैंने डाल दिए और अब मैं देखिए इसके ऊपर भी तेल डाल रही हूँ। इस तरह आप लोग करें तो आप अच्छे सीखेंगे। मैंने अपने कबाबों को पलटा तो ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन हुए हैं। अब दूसरी साइड से हो रहे हैं। हाँ, मैं चने की दाल के बारे में आप लोगों को बता रही थी कि कम रख के, इस वजह से कि अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो कबाब हमारे फट जाते हैं। और मैं हमेशा बहुत कम लेती हूँ और मेरा मेजरमेंट जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये है। और इससे ये छोटा बोल है, इसमें मैं चने की दाल पूरी लेवल पे लेती हूँ और उसे डालती हूँ 1 किलो में। ठीक है, आप समझ तो गए होंगे। तो देखें हमारे कबाब हो गए और कितने अच्छे गोल्डन गोल्डन लग रहे हैं, खूबसूरत। और मैं आपको इसको टेस्ट भी करके दिखाऊंगी मज़े में ये कैसे हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे फीडबैक भी कीजिएगा कि आपके कबाब कैसे बने हैं, शामी कबाब। तो देखिए व्यूअर्स, हमने अपने शामी कबाब को फ्राई कर लिया है और देखिए कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन। और अगर हम ज़्यादा कर देते, इसको ज़्यादा फ्राई करते तो वो ब्लैक में आ जाता। तो हमें इसी स्टेज पर इनको फ्राई करना है और ऐसे गोल्डन कलर रखना है। और अब हम इसे मैं आपके सामने इसको टेस्ट करके दिखाऊंगी कि हमारे कबाब कैसे बने। बिस्मिल्लाह। व्यूअर्स, बहुत मज़े के और हर चीज़ परफेक्ट। इसमें जो हरा मसाला मैंने डाला है वो बिल्कुल सही डाला है, और नमक मिर्च ये सब बहुत अच्छा। और दाल भी मैंने बराबर से डाली है। आप भी ज़रा, मैंने पहले बताया था, दाल का ख्याल रखिएगा और कम डालिएगा ताकि आपके कबाब ना टूटे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो जाएं और जाकर बनाएं, मज़े करें अपनी फैमिली के साथ। मुझे बहुत खुशी होगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।